मार्कंडेय पुराण मानव जीवन का उद्देश्य। भाग 1, मानव जन्म का रहस्य और उसका महत्व। जरा ठहरिए, क्या आपने कभी यह प्रश्न किया है कि आपका जन्म क्यों हुआ? क्या ये केवल माता पिता के कारण है या केवल प्रकृति का एक संयोग? मार्कंडेय पुराण स्पष्ट कहता है, मनुष्य का जन्म संयोग नहीं बल्कि पूर्व कर्मों का सुनियोजित परिणाम है। आज हम उस उद्देश्य को समझेंगे जिसके लिए ये दुर्लभ मानव जीवन मिला है। मानव जीवन सबसे दुर्लभ अवसर। मार्कंडेय पुराण और अन्य शास्त्र बताते हैं 84 लाख योनियों के पश्चात मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसका अर्थ डर पैदा करना नहीं है, इसका अर्थ है ये जीवन अत्यंत मूल्यवान है। पशु, पक्षी, कीट सब जीवित हैं, लेकिन केवल मनुष्य के पास है आत्मचिंतन, विवेक और मोक्ष की संभावना। यही कारण है कि मनुष्य को कर्मयोनि कहा गया। कर्मभूमि के रूप में पृथ्वी। मार्कंडेय पुराण में पृथ्वी को केवल निवास स्थान नहीं कहा गया, इसे कहा गया कर्मभूमि, अर्थात ये वह भूमि है जहाँ कर्म किया जाता है और उसका फल शीघ्र मिलता है। स्वर्ग और नरक फल भोगने के स्थान हैं, लेकिन निर्णय लेने का स्थान केवल पृथ्वी है। मनुष्य अन्य जीवों से अलग क्यों है? पुराण कहता है, पशु इच्छा से चलता है, मनुष्य विवेक से चल सकता है। पशु भोग में बंधा है, मनुष्य भोग से ऊपर उठ सकता है। पशु वर्तमान में जीता है, मनुष्य भविष्य और मुक्ति की चिंता करता है। यही अंतर मानव जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। सुख और दुख का वास्तविक अर्थ। मार्कंडेय पुराण एक बहुत गहरी बात कहता है, सुख पुरस्कार नहीं है और दुख दंड नहीं है। सुख मनुष्य की परीक्षा है कि वह उसमें फंसता है या नहीं। दुख मनुष्य का शिक्षक है जो उसे भीतर देखने को मजबूर करता है। इसलिए पुराण कहता है, जो दुख से सीख लेता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म का सही अर्थ। कर्म का अर्थ केवल कार्य नहीं है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार कर्म इक्वल्स कार्य जोड़ भावना जोड़ उद्देश्य। एक ही कर्म, लोभ से किया जाए बंधन, कर्तव्य से किया जाए शुद्धि, समर्पण से किया जाए मुक्ति का मार्ग। इसलिए पुराण कर्म त्याग नहीं सिखाता, कर्म की शुद्धता सिखाता है। मानव जीवन का पहला उद्देश्य। मार्कंडेय पुराण कहता है, पहला उद्देश्य है अपने कर्मों को समझना। जब तक मनुष्य यह नहीं समझता कि उसके साथ जो हो रहा है वह संयोग नहीं बल्कि कर्मों की प्रतिक्रिया है, तब तक वह दोष दूसरों को देता रहेगा और स्वयं नहीं बदलेगा। अज्ञान सबसे बड़ा बंधन। मार्कंडेय पुराण स्पष्ट करता है, सबसे बड़ा पाप कोई कार्य नहीं है, सबसे बड़ा पाप है अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को न जानना। मनुष्य स्वयं को शरीर मान लेता है, मन मान लेता है, नाम और पद मान लेता है, और यहीं से भय, मृत्यु और दुख शुरू होते हैं। भाग 1 का निष्कर्ष। मार्कंडेय पुराण यह नहीं कहता कि जीवन केवल भोगने के लिए है, ये कहता है मानव जीवन आत्मबोध का अवसर है। जो इसे केवल कमाने, खाने और भोगने में समाप्त करता है वह इस दुर्लभ अवसर को खो देता है, और जो इसे समझने और जागने में लगाता है वही जीवन के उद्देश्य के निकट पहुंचता है। भाग 2 में हम समझेंगे अहंकार, माया और बंधन कैसे बनते हैं और क्यों ज्ञानी भी संसार में रहते हुए मुक्त होता है। मार्कंडेय पुराण मानव जीवन का उद्देश्य। भाग 2, बंधन का कारण अहंकार, माया और अज्ञान। अब तक हमने जाना कि मानव जीवन संयोग नहीं है और इसका उद्देश्य केवल भोग नहीं है, लेकिन एक प्रश्न शेष है, यदि उद्देश्य इतना स्पष्ट है तो अधिकांश मनुष्य दुखी क्यों हैं? मार्कंडेय पुराण कहता है, बंधन बाहर नहीं है, बंधन भीतर है। आज हम उसी बंधन को समझेंगे। अहंकार सबसे सूक्ष्म जाल। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है, अहंकार का अर्थ है मैं ही करता हूँ। जब मनुष्य कहता है मैंने कमाया, मैंने संघर्ष किया, मैं ही सफल हुआ, तो वही क्षण अहंकार का जन्म होता है। यह अहंकार ही मनुष्य को कर्मफल में बांध देता है। कर्ता भाव और उसका परिणाम। पुराण स्पष्ट करता है, कर्म स्वयं बंधन नहीं बनता, कर्ता भाव बंधन बनता है। जब कर्म कर्तव्य भाव से किया जाए
तो वह शुद्ध होता है। जब कर्म अहंकार से किया जाए तो वही कर्म श्रृंखला बन जाता है। इसीलिए ज्ञानी कार्य करता है पर कर्ता नहीं बनता। माया भ्रम की शक्ति। मार्कंडेय पुराण में माया को काल्पनिक नहीं कहा गया। माया है वह शक्ति जो अस्थाई को स्थायी जैसा दिखा दे। माया कहती है शरीर ही मैं हूँ, धन से सुरक्षा मिलेगी, संबंध सदा रहेंगे, और मनुष्य इन सब को पकड़ने लगता है। जब ये छूटते हैं तो दुख जन्म लेता है। देह अभिमान पहला बंधन। मार्कंडेय पुराण कहता है जो शरीर को मैं मानता है वह मृत्यु से डरता है। शरीर बदलता है, आप देखते हैं, मन बदलता है, आप जानते हैं, पर जो देखता है वह नहीं बदलता, वही आत्मा है। लेकिन माया इस साक्षी को ढंक देती है और मनुष्य खुद को शरीर समझ बैठता है। संबंध और ममता का भ्रम। पुराण संबंधों को नकारता नहीं, लेकिन वह चेतावनी देता है। ममता तब बंधन बनती है जब हम उसे स्थायित्व मान लेते हैं। जब कोई कहता है यह मेरा है तो भय भी जन्म लेता है, कहीं ये छिन न जाए, और यही भय दुख का मूल है। सुख दुख का द्वंद्व। मार्कंडेय पुराण कहता है सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सुख से चिपकता है वह दुख से नहीं बच सकता, और जो दुख से भागता है वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। ज्ञानी दोनों को साक्षी भाव से देखता है। यही समत्व मुक्ति की सीढ़ी है। अज्ञान का अंतिम रूप। सबसे गहरा अज्ञान यह है मैं अलग हूँ। जब मनुष्य मानता है मैं अलग हूँ, दूसरे अलग हैं, ईश्वर अलग है, तभी ईर्ष्या, तुलना और संघर्ष जन्म लेते हैं। मार्कंडेय पुराण और उपनिषद कहते हैं सब एक ही चेतना से बने हैं, भिन्नता केवल रूप की है, सार एक है, बंधन क्यों आवश्यक है, यह एक गूढ़ सत्य है। मार्कंडेय पुराण कहता है बंधन सजा नहीं है, बंधन शिक्षा है। जब तक मनुष्य बंधन का अनुभव नहीं करता वह मुक्ति की ओर नहीं बढ़ता। दुख मनुष्य को भीतर मोड़ता है। यही कारण है कि दुख भी अनुग्रह है। भाग 2 का निष्कर्ष। मार्कंडेय पुराण स्पष्ट करता है मनुष्य को कोई बांध नहीं रहा, मनुष्य स्वयं बंध रहा है, अहंकार से, माया से और अज्ञान से। और जिस दिन वह ये समझ लेता है मैं बंधन नहीं हूँ, मैं बंधन को देखने वाला हूँ, उसी दिन मुक्ति की यात्रा आरंभ होती है। भाग 3 में हम जानेंगे मुक्ति का वास्तविक मार्ग क्या है, अज्ञान और भक्ति का संतुलन, और मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य। भाग 3 मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य बंधन में रहते हुए मुक्ति। मार्कंडेय पुराण मानव जीवन का उद्देश्य। अब तक हमने जाना भाग 1 में मनुष्य क्यों जन्म लेता है, भाग 2 में मनुष्य कैसे माया के बंधन में फंसता है। अब अंतिम प्रश्न बचता है जब माया सर्वत्र है तो मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या है। मार्कंडेय पुराण का उत्तर बहुत स्पष्ट है, बंधन से भागना नहीं, बंधन में रहते हुए जागना। जीवन का उद्देश्य संसार छोड़ना नहीं। मार्कंडेय पुराण कभी यह नहीं कहता कि गृह त्याग ही मुक्ति है, वन जाना ही सत्य है, कर्म छोड़ देना ही ज्ञान है। इसके विपरीत पुराण कहता है संसार में रहकर संसार से न बंधना ही साधना है। मनुष्य का उद्देश्य है जीवन को जीना, कर्म करना, संबंध निभाना, लेकिन ये जानते हुए कि मैं इन सब से परे हूँ। साक्षी भाव अंतिम कुंजी। मार्कंडेय पुराण का सबसे गहरा सिद्धांत है साक्षी भाव, अर्थात आप क्रोध को देखें पर क्रोध न बने, आप सुख को देखें पर सुख में खो न जाएं, आप दुख को देखें पर टूटे नहीं, आप जीवन के नाटक में अभिनेता नहीं दर्शक बने। यही मुक्ति की शुरुआत है। देवी का वास्तविक स्वरूप। मार्कंडेय पुराण में देवी को कहा गया है बंधन की कारण और मुक्ति की जननी। यह विरोधाभास नहीं है। देवी का अर्थ है चेतना की शक्ति। जब वही शक्ति अज्ञान में काम करती है माया बनती है, ज्ञान में काम करती है मुक्ति बनती है। इसलिए देवी से लड़ना नहीं है, देवी को पहचानना है। भक्ति का अंतिम रहस्य। मार्कंडेय पुराण कहता है ज्ञान मनुष्य को सत्य दिखाता है, लेकिन भक्ति उसे जीने की शक्ति देती है। भक्ति का अर्थ मूर्ति तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है अहंकार का विसर्जन, मैं करता हूँ का त्याग।
जीवन को ईश्वर के हाथों सौंप देना। जब मनुष्य ये कह देता है, हे माँ, मैं नहीं जानता, आप जानती हैं, उसी क्षण माया ढीली पड़ने लगती है। विद्या माया, माया का शुद्ध रूप। मार्कंडेय पुराण एक महत्वपूर्ण बात कहता है, माया केवल भ्रम नहीं है। विद्या माया वही शक्ति है जो शिक्षा देती है, सेवा कराती है, करुणा जगाती है, विवेक पैदा करती है। जब मनुष्य निस्वार्थ सेवा करता है, अहंकार छोड़कर कर्म करता है और फल ईश्वर को समर्पित करता है, तब वही माया मुक्ति का द्वार बन जाती है। मानव जीवन की सफलता क्या है? मार्कंडेय पुराण के अनुसार जीवन की सफलता धन में नहीं, पद में नहीं, प्रसिद्धि में नहीं, सफलता है ये जान लेना कि मैं न शरीर हूँ न मन हूँ, मैं वह चेतना हूँ जो सबको देख रही है। जिस दिन ये स्पष्ट हो जाता है, उसी दिन माया का खेल समाप्त होने लगता है। अंतिम निष्कर्ष मार्कंडेय पुराण का सार। मार्कंडेय पुराण यह नहीं सिखाता कि दुनिया झूठी है, ये सिखाता है कि दुनिया अस्थायी है और तुम शाश्वत हो। माया को नष्ट करना उद्देश्य नहीं है, माया को पहचान लेना ही मुक्ति है। और जिस क्षण मनुष्य ये जान लेता है, मैं वही हूँ जिसे मैं खोज रहा था, उसी क्षण मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है।